हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। और आज की वीडियो में हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे में बचाव पक्ष के प्रमुख वकील कौन थे? जो दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा चल रहा था, उसके बचाव पक्ष में प्रमुख वकील कौन थे? तो वो थे भूला भाई देसाई। कौन थे? भूला भाई देसाई। ठीक है, इसकी व्याख्या देखेंगे कि आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे में बचाव में जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू तथा आसफ अली थे, जिसकी अगुवाई भूला भाई देसाई कर रहे थे। ठीक है, तो ये वकील 3-4 थे, लेकिन इसकी जो अगुवाई कर रहे थे, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? भूला भाई देसाई। ठीक है, इनके भी नाम याद रखोगे, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और आसफ अली, अरुणा आसिफ अली। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित युग्म सही सुमेलित, मतलब ये सीधे मैं उत्तर ही बता दे रहा हूँ कि अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? बी.डी. सावरकर ने। किसने की थी? बी.डी. सावरकर ने। और कब की थी? तो 1904 में। कब की थी? 1904 में। ये हम याद रखेंगे। ठीक है, अभिनव भारत की स्थापना 1904 में बी.डी. सावरकर ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने। और कब की थी? तो 1913 में। कब की थी? 1913 में। ठीक है, दोनों फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तीसरा फैक्ट है कि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने, सी.आर. दास ने तथा हकीम अजमल खां ने। कब की थी? तो 1923 में। स्वराज दल या स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। और मुख्य रूप से कौन कौन थे इसमें? तो मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास। ये भी प्रश्न कई बार पेपर में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पाकिस्तान शब्द जो दिया है वो दिया है चौधरी रहमत अली ने। किसने दिया है? चौधरी रहमत अली ने। कब दिया था? 1933 में। कब दिया है? 1933 में। कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो वो 8 तेलुगु कवियों का जो समूह था उसे हम क्या कहते थे? अष्टदिग्गज। क्या कहते थे? अष्टदिग्गज। एक आता है अष्टप्रधान। तो ये पूछा जाता है अष्टप्रधान जो थे वो किससे संबंधित थे? तो वो शिवाजी से संबंधित थे। किससे? शिवाजी से। और अष्टदिग्गज किससे संबंधित थे? वो कृष्णदेव राय से संबंधित हैं। अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि थे। कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे। अगला प्रश्न है, राजराज प्रथम के शासनकाल में नागीपट्टण में बौद्ध विहार बनवाने वाले महाराज विजयोतुंग बर्मन कहाँ के शासक थे? तो वे कहाँ के शासक थे? श्री विजय के। राजराज प्रथम के शासनकाल में नागीपट्टण में बौद्ध विहार बनवाने वाले महाराज विजयोतुंग थे। कौन थे? विजयोतुंग बर्मन थे। तो पूछ रहा है वो कहाँ के शासक थे? तो श्री विजय के। कहाँ के? श्री विजय के। इसकी व्याख्या है, महाराज विजयोतुंग बर्मन श्री विजय के शैलेंद्रवंशी शासक थे। जो महाराज विजयोतुंग बर्मन कहाँ के? श्री विजय के शैलेंद्रवंशी शासक थे। अगला प्रश्न है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। 6 का उत्तर क्या है? अजमेर। क्या है? अजमेर। ठीक है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था जो, वो शाहजहाँ को किसने भेंट किया था? तो वो किसने किया था? मीर जुमला ने। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने। अगला 8वां देखेंगे, व्याख्या देखते हैं पहले। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? गोलकुंडा की खान से। ठीक है, और शाहजहाँ को किसने दिया था? तो मीर जुमला ने। द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान का नेता कौन था? अल्वारेज काब्राज। अल्वारेज काब्राज जो था वो द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान का नेता था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा का नेतृत्व किसने किया था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया था? सदाशिव भाऊ ने। मराठों का नेतृत्व किसने किया था? सदाशिव भाऊ ने। और युद्ध किन किन के बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। कब हुआ था? 1761 में। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली व मराठों के मध्य हुआ था। तो ये भी याद रखना है आपको, पूछा जाएगा पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में। और किस किस के मध्य हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना एम.जी. रानाडे ने की थी। किसने? एम.जी. रानाडे का पूरा नाम है महादेव गोविंद रानाडे। क्या है? महादेव गोविंद रानाडे। इसकी व्याख्या देखेंगे, सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश के आधार पर उपज का निर्धारण किया जाता था। इस प्रणाली को अलाउद्दीन ने प्रचलित किया। ये अलग दूसरा, ये कहाँ से व्याख्या दी थी इसने? अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख किया है?
तो किस विदेशी यात्री की पूछ रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में, उसने बताया है कि विजयनगर साम्राज्य में भी सती प्रथा का प्रचलन था। तो उनका नाम है बारबोसा, एडोर्डो बारबोसा। ठीक है, 11 का क्या हो जाएगा, एडोर्डो बारबोसा ने बताया है कि विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का प्रचलन था। आप याद रखोगे, जो एडोर्डो ना याद हो तो कोई बात नहीं, बारबोसा याद रखो। क्या याद रखोगे, बारबोसा जो था विदेशी यात्री, उसने बताया है कि विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। अगला है, कल्याण मंडपम किस राज्य के मंदिर वास्तु का विशिष्ट लक्षण था। तो कल्याण मंडपम विजयनगर राज्य के मंदिर वास्तु का विशिष्ट लक्षण है। कहाँ का है, तो विजयनगर का। गुप्त काल में भूमि संबंधी अभिलेखों का अभिरक्षक कौन था। तो कर्डिक जो था वो गुप्त काल में भूमि संबंधी अभिलेखों का अभिरक्षक था, कर्डिक। क्या याद रखना है, कर्डिक। अफगानपुर में अस्थायी लकड़ी के मंडप का रचयिता कौन था। अफगानपुर में अस्थायी लकड़ी के मंडप का रचयिता कौन था, तो अहमद अयाज था। कौन था, अहमद अयाज। 1793 के स्थायी बंदोबस्त द्वारा बंगाल में भूस्वामित्व दिया गया था। तो स्थायी बंदोबस्त में जो भूस्वामित्व था वो जमींदारों के पास था। किसके पास था, जमींदारों के पास में। अच्छा, स्थायी बंदोबस्त से कौन संबंधित है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब किया था, 1793 में। और कहाँ किया था, बंगाल में। इसमें भूराजस्व व्यवस्था का वो मिलान करना है सूचीबद्ध को। बंगाल में क्या थे, जमींदार थे। मद्रास में रैयतवाड़ी थी। क्या थी, रैयतवाड़ी। और रैयतवाड़ी किसने शुरू की थी, तो टॉमस मुनरो ने। किसने, टॉमस मुनरो ने। पश्चिमोत्तर प्रांत में क्या थी, माहलवाड़ी। क्या थी, माहलवाड़ी। और मध्य भारत एवं बरार में क्या थी, मालगुजारी। तो ये खेतियों के क्या थे, प्रकार थे। क्या थे, राजस्व व्यवस्था के एक प्रकार थे। बंगाल में जमींदारी थी, मद्रास में रैयतवाड़ी थी, पश्चिमोत्तर प्रांत में माहलवाड़ी और मध्य भारत व बरार में मालगुजारी थी। ठीक। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार किसके परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ। तो इलाहाबाद की संधि के थ्रू। इलाहाबाद की संधि दो बार हुई थी। एक हुई है 12 अगस्त 1765 को और दूसरी हुई है 16 अगस्त 1765 को। तो सन 1765 में लॉर्ड क्लाइव के दूसरी बार भारत आगमन पर उसके द्वारा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ में एक संधि, इलाहाबाद की संधि की गई, जिसकी शर्तों के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। क्या हुई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। ठीक है, किसके थ्रू हुई थी, तो इलाहाबाद की संधि के थ्रू। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो 1765 में। कब हुई है, 1765 में। उन स्त्रियों को जिन्हें उपनयन की पूर्णता के बाद वैवाहिक जीवन में जाना होता था, क्या कहते थे, तो उन्हें बोलते थे सधो बधू। क्या बोलते थे, सगो बधू कहते थे उन स्त्रियों को। वैदिक काल में छात्राओं के 2 वर्ग थे, सगोवधू एवं ब्रह्मवादिनी। क्या थे, सगोवधू एवं ब्रह्मवादिनी। सगोवधू वे छात्राएं थीं जो विवाह के पूर्व तक कुछ वेद मंत्रों और यागिक प्रार्थनाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेती थीं, तथा ब्रह्मवादिनी वे थीं जो अपनी शिक्षा पूर्ण करने में अपना जीवन लगा देती थीं। ऋषि कुशध्वज की कन्या वेदवती ऐसी ही ब्रह्मवादिनी स्त्री थी। ठीक है, तो इसका समझ गए होंगे कि उन स्त्रियों को जिन्हें उपनयन की पूर्णता के बाद वैवाहिक जीवन में जाना होता था, उन्हें क्या बोलते थे, सगोवधू। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की थी। उत्तर वैदिक युग में पूर्वी दिशा के राजाओं को क्या कहा जाता था, उत्तर वैदिक युग में पूर्वी दिशा के राजाओं को सम्राट कहते थे। अंग, मगध एवं कुरुक्षेत्र का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो याद ये इंपॉर्टेंट है, अंग, मगध एवं कुरुक्षेत्र का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख किस जिले में स्थित है, ये यूपी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाजीपुर कहाँ पर है, यूपी में। और स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख कहाँ पर मिलता है, गाजीपुर में। ये भी पूछ लेगा कि भीतरी अभिलेख किसका है, तो स्कंदगुप्त का। किसका है, स्कंदगुप्त का। भीतरी अभिलेख में स्कंदगुप्त का पुष्यमित्रों एवं हूणों के साथ युद्ध का उल्लेख मिलता है। ROAR में पूछा जा सकता है बड़ी परीक्षा में कि स्कंदगुप्त का पुष्यमित्रों एवं हूणों के साथ युद्ध का उल्लेख कहाँ मिलता है, कौन से अभिलेख में मिलता है, तो आपका उत्तर होगा भीतरी अभिलेख में। किसमें मिलता है, भीतरी अभिलेख में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन किसकी सभा को अलंकृत करते थे। दंडी किसकी सभा को अलंकृत करते थे, तो पल्लव की। किनकी, पल्लव की। महाकवि दंडिन का प्रमुख काव्य 10 कुमार चरित्र किसका है, दंडी का है।
और दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के राजसभा में रहते थे। तो दंडी किसकी सभा में रहते थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय की सभा में। सोमनाथ पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक कौन था? मतलब जब सोमनाथ पर महमूद गजनी ने आक्रमण किया था, तब यहाँ पे अपने यहाँ भारत में गुजरात में कौन शासक था? तो वो था भीम द्वितीय। कौन था? भीम द्वितीय। महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ पर आक्रमण कब किया गया था? तो 1025 ईस्वी में। कितनी बार किया है आक्रमण? 17 बार। कितनी बार? 17 बार। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस सूफी संत के अनुगामी थे? प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस सूफी संत के अनुगामी थे? तो जो अमीर खुसरो थे वो शेख निजामुद्दीन औलैया के अनुगामी थे। किसके? शेख निजामुद्दीन औलैया के। तो इस सीरीज में हम 25-25 के छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो आएगी आपकी कल। तो थैंक यू सो मच।